हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ हैं आन्या पॉलिटेक एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड से मिस्टर यश एंड मिस्टर अनुराग। आज हम इनसे बातचीत इसलिए कर रहे हैं बिकॉज बहुत ही जल्द मार्केट के अंदर ये आईपीओ ओपन हो रहा है। आईपीओ कंपनी क्यों ला रही है, आईपीओ लाने के पीछे विजन क्या है, व्हाट इज द एम, साथ ही साथ आईपीओ का जो फंड्स होंगे उससे कंपनी आगे क्या स्ट्रैटेजाइज करने वाली है, व्हाट इज द विजन फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years, ये सारी बातचीत आज हम करने वाले हैं डायरेक्ट फ्रॉम द पीपल फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ। सो शुरुआत करते हैं जल्दी से कि सर, मार्केट में बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं, मतलब आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एवरी डे 4 or 5 आईपीओज आर कमिंग अप। ऐसे में आपकी कंपनी का भी आईपीओ ओपन होने जा रहा है 26 दिसंबर को। सो व्हाट इज द विजन एंड प्लान बिहाइंड द आईपीओ? So, company is into manufacturing of woven bag, fertilizers, different kind of fertilizers. And now, after this IPO, company wants to expand its activity in green energy. So, हमारे पास green energy एक नया सेक्टर होगा। और कंपनी अभी फर्टिलाइजर में हम अपनी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का यूनिट की जो कि उदयपुर में है उसकी कैपेसिटी इन्हांसमेंट करेंगे, उसको उसकी कैपेसिटी डबल करेंगे। शाहजहाँपुर में जो हमारी वोवन बैग इंडस्ट्री है उसकी कैपेसिटी हम बढ़ाएंगे और उसमें एक नया वर्टिकल एफआईबीसी बैग जो कि एक्सपोर्ट डेडिकेटेड एक्सपोर्ट के लिए है उसमें इन्वेस्ट करेंगे। एंड देन वी रेस्ट वी वांट टू rest of the IPO's proceeding we want to use for our green energy project which is in शाहजहानपुर, जो कि हम अभी रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हैं और उसके लिए लैंड एक्विजिशन वगैरह हमने कर लिया है। एंड वी आर टाइंग अप विद नीदरलैंड कंपनी फॉर देयर टेक्नोलॉजी। सो जो कि आने वाले 10 महीनों में ऑपरेशनल भी हो जाएगा। सो ये तीन सेक्टर्स में हम अपने आईपीओ से रेस के हुए फंड को यूज कर रहे हैं। ओके। अनुराग जी, अब आपके पास आते हैं क्योंकि आप जो स्ट्रैटेजीज हैं उसे हेड करते हैं कंपनी में, तो स्ट्रैटेजी वाइज अगर हम देखें तो आईपीओ के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि कंपनी को बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, मतलब मान के चलेंगे तकरीबन 10 से 15 साल के बीच जब कंपनी स्टार्ट हुई उसके बाद आईपीओ आया है। तो इज इट द राइट टाइम टू कम अप विद आईपीओ? क्या स्ट्रैटेजी क्या है लॉन्ग टर्म की? 100% हमने जब शुरू किया था तभी हम स्ट्रेटेजिकली शुरू हुए थे। हम 2011 की बात से शुरू करेंगे जब से हमने कंपनी शुरू की है। इन 2013 व्हेन वी स्टार्टेड विद अ लोकेशन स्ट्रेटेजिकली, जहां से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पे मुझे पूरा पैडी बेल्ट मिलता था। शुगर के कंपनीज मिलती थी, शुगर प्रोसेस करने के लिए, एंड सिर्फ चीनी मिल्स जिन्हें हम कहते हैं। और फर्टिलाइजर बैग, चूंकि हम बैग बना रहे थे तो हमने की फर्टिलाइजर की चार बड़ी कंपनियां सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पे हैं। तो हम दिल्ली एनसीआर के होते हुए भी हम यहाँ से 350 किलोमीटर गए। स्ट्रेटेजिक मूव था हमारा। हमने जब बैग बनाना शुरू किया, और 3.5 करोड़ बैग हम बनाते हैं हर साल के, और उसको जब हमने फर्टिलाइजर बैग, चूंकि मेजर इंडस्ट्री फर्टिलाइजर और शुगर इंडस्ट्री ही थी, तो हम किसान के थोड़ा पास पहुंचे। सो 2016-17 में हमने ये किया कि हमने एक माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर की एक यूनिट और लगा ली, सो दैट हम किसान से थोड़ा और पास पहुंच जाए। पिछले 7-8 सालों में हम किसान के पास जाते हैं, सिर्फ हमारा बैग B2B जाता है, बट जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी जा रहे हैं किसान के पास। इस वक्त भी स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखो तो पूरा वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। पूरी दुनिया CO2 के इमिशंस को कम करना चाहती है। जो पैलेट इंडस्ट्री हम लगाने जा रहे हैं उसका गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, जिसने गवर्नमेंट ने कोल को 5% रिड्यूस कर दिया है फॉर एवरी थर्मल पावर प्लांट। इन 2027 दिस इज गोइंग टू हैपन 10%। सो वी वांटेड टू स्ट्रेटेजिकली, हम फिर यहाँ पे अपने को अर्ली मूवर्स के रूप में लाके और पैलेट इंडस्ट्री में पैलेटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि अभी बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है। जैसा कि यशपाल जी ने थोड़ी देर पहले कहा कि हम फार्मर के आसपास है, तो एक इंटीग्रेशन ये है कि हम फार्मर को फर्टिलाइजर देते हैं और उससे कहते हैं कि आप अपना प्रोड्यूस बनाइए। अब जो वो प्रोड्यूस बनाता है तो उसके बाद एक रेसिड्यू निकलता है जो वेस्ट होता है, उसके लिए उसको लेके हम पैलेट बनाएंगे। तो स्ट्रेटजी वाइज वी आर एट अ वेरी राइट टाइम इफ वी आर एबल टू डू इट in a fashion the way we are. And strategically, you see, we are not tying up with very, since it is an unorganized business, we don't want to come into unorganized segment. So we are taking Netherland company
to make sure they are doing this business from last 30 years. आप यूरोपियन कंट्रीज में जाइए, पैलेट 30-35 साल से चल रहा है, 40 साल से चल रहा है, तो वहां मैच्योर टेक्नोलॉजी है। हिंदुस्तान के लिए अभी मैच्योर टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम वो सारी स्ट्रेटेजिकली मूव ले रहे हैं। Right. Yash, coming मैम back. आई वुड लाइक टू ऐड इन दिस, जैसे अनुराग जी ने बताया, सो मेन रीजन बिहाइंड आईपीओ इज, मैम, इन दीज 12 years we have already done 4 to 5 expansions and acquisitions. So एक लिमिट के बाद प्रमोटर्स भी ये चाहते हैं कि कंपनी को और बड़ा करना है, तो कंपनी में और लोगों को लाना चाहिए। So अब वो हमारे लिए राइट टाइम है, बिकॉज आन्या एक लेवल ऊपर जा रही है एंड वी आर कमिंग अप विद न्यू प्रोजेक्ट्स। सो इस बार हम चाहते हैं कि हम पब्लिक में जाएं और आन्या को और बड़ा करें। सो कमिंग बैक टू द ऑपरेशंस, आपने कहा कि हमने पिछले कुछ टाइम के अंदर हमने काफी सारे मर्जर्स किए, एक्विजिशंस बेसिकली किए, एंड नाउ इज द राइट टाइम कि हम अपनी कंपनी को आईपीओ की तरफ ले जाके मार्केट में लिस्ट करवाएं, विच इज एक्चुअली वेरी गुड। बट अगर आप ऑपरेशंस की बात करें तो ऑपरेशन सेक्टर में आपने पिछले कुछ सालों में किस प्रकार एक्सपैंड किया है, और इस आईपीओ से आप आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ देखते हैं? बिकॉज मार्केट की देखिए जो कंडीशंस चल रही है, मतलब वी ऑल आर अवेयर कि मार्केट फिलहाल बहुत ही वॉलेटाइल फेज के अंदर है। सो दे आर ब्रिलियंट कंपनीज विद ब्रिलियंट बिजनेसेस, बट आईपीओ उनके फिलहाल मतलब फॉर द टाइम बीइंग उतने अच्छे ओपन नहीं हो रहे। सो यू मतलब आप भी इस तरह की आशंका अपने माइंड में लेके चल रहे हैं? नो मैम, हम हमारे प्रोजेक्शंस जो हैं वो बहुत रियलिस्टिक हैं, और जो हमने डीआरएचपी के टाइम पे जो इस साल का टॉप लाइन क्लेम किया था कि हम 140 करोड़, 116 से 140 तक जाएंगे, कंपनी ने ऑलरेडी सितंबर तक के नंबर्स हमारे ऑडिट हो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और हमने 50% अचीव कर भी लिया है। सो कंपनी विल, जो हम प्रोजेक्शंस दे रहे हैं उससे हम बेटर ही परफॉर्म करेंगे, एंड आई एम श्योर कि वी विल कन्विंस आवर इन्वेस्टर्स, पब्लिक में भी और चाहे इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स हो, उनको हमारे नंबर्स और हमारे काम को देख के उनको कॉन्फिडेंस आएगा। एंड हमारे कोई भी फ्यूचरिस्टिक नंबर्स नहीं है, जो एक्चुअल नंबर्स हैं हम उन्हीं को लेके जा रहे हैं। सो आई एम 100% श्योर कि ऐसा कोई इशू आएगा नहीं हमारे साथ। अनुराग जी, आपसे पूछती हूँ कि जो आईपीओ का जो हमारा विजन है, जैसे मेरा पहला वाला क्वेश्चन था कि आईपीओ से जो फंड्स आएंगे, कोई इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं जो आप अभी तो ऑलमोस्ट फाइनेंशियल ईयर इज गोइंग टू एंड, बट प्रोबेबली नेक्स्ट अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में कोई प्रोजेक्ट्स आप फंड करने का सोच रहे हैं? व्हाट इज द स्ट्रैटेजी बिहाइंड द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर? क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल्स तब क्लियर होते हैं व्हेन वी एक्चुअली वर्क ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स। So is the मैम idea to fund any of the big projects that you're going to begin in the next? श्योर, ये फंड्स जो है स्ट्रेटेजिकली हमने स्ट्रेटेजिकली यूज करेंगे। जो हमारा प्रोडक्ट लाइन है उसमें एक प्रोडक्ट है FIBC बैग। अभी हम बनाते हैं 45 kg बैग्स, 50 kg बैग फॉर फर्टिलाइजर एंड शुगर इंडस्ट्री। इसको हम लेके जा रहे हैं टूवर्ड्स 500 and 1000 kg बैग्स, जिसके ऑर्डर यश जी ने पहले ही बताया कि हमको इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर्स हमारे पास है। सो एक प्रोसीड का रफली 30% हम वहां लेके जा रहे हैं, विच इज 6 महीने में वो लग जाएगा, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। सिमिलरली आप जो हमारी अरावली सब्सिडरी है, जिसमें हमने जब वो खरीदा था 2021 में, तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 66,000 मेट्रिक टन थी। हम इस प्रोसीड का एक हिस्सा लेके जा रहे हैं जिससे हम 1 लाख मेट्रिक टन करेंगे। और अभी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर माइक्रोन्यूट्रिएंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, हिंदुस्तान इस वक्त स्टाफ कर रहा है उसके लिए। और जो हमने पैलेट इंडस्ट्री के लिए लिया है वो भी अगले साल ही रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि उसमें जेस्टेशन पीरियड 8 से 9 महीने का है। I'll add that all the 3 projects will be completed by next October, November. Yes. इनके नंबर्स नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट होंगे। That's great. आपने भी अनुराग जी एक जिक्र किया कि कंट्री को फिलहाल उसकी बहुत जरूरत है, एज इट इज द नीड ऑफ द आवर। बट अगर आप ओवरऑल बताएं तो एग्रोटेक इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, सिंस यू आर गोइंग फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एज वेल, यू आर गोइंग फॉर इट। सो इस तरह के जो सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट से आपकी क्या उम्मीदें हैं? डू यू थिंक दैट देयर इज अ चैलेंज दैट यू फेस राइट नाउ व्हिच प्रोबेबली कैन बी ओवरकम इन द कमिंग इयर्स? डू यू थिंक इस प्रकार का आई होप फिलहाल चैलेंज है? I Yes, I will request Yash ji to answer this question.
because this is related to core fertilizer. Yes, you will be a better man to answer. मैम ऑलरेडी गवर्नमेंट सपोर्ट की अगर हम बात करें, सो पॉलिसीज हर साल डिफाइन होती हैं, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सपोर्ट द इंडस्ट्री। ऑलरेडी गवर्नमेंट का फोकस है कि इंपोर्ट कम हो और इन हाउस प्रोडक्ट बने हुए प्रोडक्ट ज्यादा यूज हो। सेकेंडली, वी आर थैंकफुल टू आई मीन जो हमारे नए प्रोजेक्ट्स आए हैं टू गवर्नमेंट की, उन सब में हमें कैपिटल सब्सिडी या किसी भी फॉर्म से गवर्नमेंट जिस तरीके से मेक इन इंडिया में हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए और हमें जैसे भी रिवॉर्ड कर सकती थी किया है। So from government point of view, I will say that we are getting enough support, and government is trying to promote in-house products. So future is also bright कि हमें import because maximum fertilizer import होता है इंडिया में और वो numbers government drastically कम करना चाहती है। तो जब तक intention कम करने की है तब we are happy because we are producing the same product in India and we'll get good opportunities. मैं ये पूछने जा रही थी कि फर्टिलाइजर और पॉलिटेक इंडस्ट्री ना, मेरा फिलहाल इंडिया में थोड़ा कंपटीशन भी है। वी कैन नॉट से कि कंपटीशन नहीं है। सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट योर कंपनी, हाउ डू यू डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट्स इन दिस मार्केट सो दैट यू डू नॉट फेस हीट ऑफ द कंपटीशन? सी, जो हमारा पॉलिटेक बिजनेस है वो कम्पिटिटिव बिजनेस है क्योंकि उसका रॉ मटेरियल बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड स्ट्रक्चर्ड आता है और उसमें हम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। सिर्फ आप अपनी ऑपरेशनल एक्सीलेंस को बढ़ाते हुए, अपनी कॉस्ट को कम करते हुए, जिसमें हमने एक इनिशिएटिव लिया, हमने 700 किलोवाट का एक सोलर पावर लगाया है, जिससे हम इसी साल लगाया है, जिससे हमारी जो एनर्जी कॉस्ट थी वो 27-28 लाख से घट के 5 लाख रुपए घट के रफली 22 लाख रुपए हो गई। सो इस तरह के इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं, पर मंथ की बात करो। सो इस तरह की इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं जो हेल्प करती है। जहां तक फर्टिलाइजर की बात है, अगेन यस जी विल बी द राइट मैन टू आंसर। So in fertilizer industry, the competition is there in subsidized product, but आन्या का जो कोर बिजनेस है वो पूरा बिजनेस मॉडल बहुत अलग है। सो वी आर मैक्सिमम वी आर इनटू B2B और वी आर इनटू B2C थ्रू आवर ओन रिटेल्स। सो कंपनी के अपने रिटेल्स भी हैं और उन रिटेल्स में वी आर एडिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड आवर स्ट्रेटजी इज टू open 70 stores across India to market our own product through our own retail. So हमारा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो बड़ा सिंपल है कि हम मैक्सिमम प्रोडक्ट B2B बेचते हैं एंड वी हैव ऑल द बिग कंपनीज इन आवर बास्केट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। our presence is in 17 states almost. तो हम पंजाब हरियाणा से लेके तमिलनाडु तक मटेरियल सप्लाई करते हैं, वेस्ट बंगाल, एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो हमारा नेटवर्क, इतनी प्रेजेंस माइक्रो न्यूट्रिएंट इंडस्ट्री में शायद इंडिया में किसी कंपनी के पास भी नहीं है। सो हमारे पास मार्केट है, अपना ओन रिटेल है एंड वी हैव बिगर कस्टमर्स आल्सो। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट में वी डोंट फेस सच चैलेंजेस। मैं यहाँ पर एक चीज पूछना चाहती हूँ, जैसे अगर हमने कंपनी के नंबर्स के ऊपर एक नजर डाली तो हमने देखा कि रेवेन्यू के अंदर भी पिछले एक नहीं 2 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर सब्सटैंशियल ग्रोथ देखने को मिली है। बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर, पैट के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। It's actually in double digits. It's more than 60-75. So Yes, ma'am. happened in the past one financial year कि profit after tax rose up to more than 60%. Because investors would want to know if somebody, as you Yes, ma'am. I will tell you the reason behind that. So there are 3 to 4 main reason. Because जैसे अनुराग जी ने बताया कि हम अपने operations को improve करते जा रहे हैं. So first thing is कि last year ही मार्च में हमने solar energy install किया और अपनी energy cost reduce की. सोलर एनर्जी के बाद ही हमें ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट का आइडिया है, सो वी आर एक्सपैंडिंग इन दैट। पैरेलली वी आर रिसाइकलिंग आवर वेस्ट। सो हमारे पास अपनी वेस्टेज को रिसाइकिल करने की टेक्नोलॉजी है एंड वी आर जो 5% है इंडस्ट्रियल नॉर्म के हिसाब से, वो पूरी वेस्टेज को हम रिसाइकिल करके एज ए मटेरियल अगेन यूज कर रहे हैं। सो वो एक हमारे लिए एडिशन है। प्लस हम लोग इंटीग्रेशन में काम करते हैं। सो ऑल वॉट एवर वेस्ट वी वर जनरेटिंग इन अवर माइक्रो न्यूट्रिएंट फैक्ट्री, नाउ इट बिकम्स रॉ मटेरियल इन अवर फॉस्फेटिक
फर्टिलाइजर फैक्ट्री। सो वो वेस्ट को भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं टू एक्सट्रैक्ट जिंक एंड मेकिंग फॉर मेकिंग जिंकेटेड सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं छोटे छोटे जो ऑपरेशंस में हम उनको इम्प्रूव करके और हम अपने प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव कर रहे हैं। एंड कंपनी इज कंटिन्यूअसली एडिंग न्यू प्रोडक्ट। एंड सबसे जो इंटरेस्टिंग जो हमारा वर्टिकल स्टार्ट हुआ है वो आन्या का रिटेल स्टार्ट हुआ है। So we have Anya Unnati Kendra for farmers, where farmers can directly come, sit, they can chill there, they can watch TV, they can buy fertilizer, they can get information about different mandis. So हमने एक अपना ब्रांड को प्रमोट करने के लिए रिटेल स्टार्ट किए थे, बट बिकॉज दे आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स वी आर एक्सपेंडिंग देम। तो लास्ट मार्च तक जो हमारे 2 या 3 रिटेल स्टार्ट हो पाए थे उनके नंबर्स बहुत अच्छे आए थे। अभी सितंबर तक हमने वो नंबर 7 तक पहुंचे हैं। by 26 end I'm sure we'll have 70 retails. So retails जैसे जैसे बढ़ेंगे हमारे मार्जिन और प्रॉफिट ज्यादा बेटर होंगे। फिलहाल ये जो उन्नति जो आप रिटेल्स बता रहे हो ये कहाँ पर बेस्ड है? तो एक सबसे पहला हमारा कंपनी का जो फ्लैगशिप रिटेल है वो है शाहजहांपुर में, फैक्ट्री के पास में। दूसरा हमारा लखीमपुर में, बिकॉज बोथ आर शुगर बेल्ट। सो एक हमने लखीमपुर में स्टार्ट किया है। देन एक आगरा बेल्ट के पास में है, अलीगढ़ में है, झांसी में है, जालौन में है, हमीरपुर में स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली ऐसे अलग अलग एरिया उत्तर में। प्रदेश में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। सो यूपी के अलावा भी अब हम सेकंड टारगेट स्टेट वुड बी पंजाब। देन वील मूव टू महाराष्ट्र, बिकॉज महाराष्ट्र हमारा बहुत अच्छा स्टेट है। हमारा इस साल काफी अच्छा बिजनेस हुआ है। सो ऐसे स्लोली हम इसमें हम फ्यूचर में अपने जो स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हमारे बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको भी इन्वॉल्व करेंगे, बिकॉज in so many states we alone cannot go and open so many stores and manage. So उनको भी इन्वॉल्व करके हम इसको ऑल टुगेदर एक डिफरेंट वर्टिकल की तरह यूज करेंगे। मुझे अब इन द एंड एक चीज ये पूछनी है कि जैसे कि मैंने बीच में भी एक बार पूछा था रिलेटेड टू मार्केट, आईपीओ उस टाइम पे मार्केट में ओपन होने जा रहा है जब स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो इस वॉलेटिलिटी के बीच में आप क्या उम्मीद करते हो व्हेन द आईपीओ एक्चुअली गेट्स लिस्टेड, व्हेन द कंपनी गेट्स लिस्टेड, तो क्या उसका ओपनिंग होना चाहिए? आपके हिसाब से आइडियल सिनेरियो क्या होता है एंड व्हाट आर द चांसेस दैट यू फोरसी? We were in Mumbai for 3-4 days roadshow, and we met so many people. And when we explained them about our industry, everybody was excited because we have Anya is not. It's a very we have a very diversified product portfolio, and in share market today the best IPOs which came I mean in last 5 to 6 months were green energy. So we are coming up with green energy project, and it's a very practical solution for power industry or any industry. So I think we'll get a very good response. I mean, we don't think that way market volatile होने की वजह से IPO पे कोई असर आएगा, because लोग हमेशा अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं। सो आन्या इज वन ऑफ देम। अनुराग जी वो मैम जो सीरियस इन्वेस्टर होगा मैम वो नंबर्स देखेगा। जो सीरियस इन्वेस्टर होगा वो समझने की कोशिश करेगा। हमारे बोथ बिजनेस लाइन विच इज फर्टिलाइजर बिजनेस लाइन is because of the micronutrients and the kind of product line which we have. वहां पे आई डोंट थिंक कोई भी सीरियस इन्वेस्टर को कोई डाउट होना चाहिए। ग्रीन एनर्जी की बात है, पूरी दुनिया उस तरफ जा रही है, तो मुझे नहीं लगता उस वक्त भी कोई सीरियस इन्वेस्टर मार्केट में जो अभी तक सबसे बेस्ट आईपीओस आए हैं वो ग्रीन एनर्जी के ही आए हैं। एंड तीसरा बिजनेस भी मैम जो हमारा फर्टिलाइजर पॉलिटेक का बिजनेस है, उसमें भी जो एक प्रोडक्ट मिस हो रहा था हमसे, हम वो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। ओके, ये तो ठीक है। दिस इज अ ग्रीन सिग्नल फॉर द आईपीओ। माय लास्ट एंड एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन वुड बी कि अगले फाइनेंशियल ईयर का आप रेवेन्यू टारगेट क्या लेके चल रहे हैं? Ma'am, we have already given our projections. So this year target was from last year it was 116. This year we projected 140, and next year 200 crores. So we'll by next year we'll cross 200 crores. Next year, by next year, I assume it's 25-26, financial year 26. Yeah. 24-25 March 26. कलम है।
तो अप्रैल से 25-26, राइट? या हाउ मच डिड यू से? 200 crores. 200 crores। सो ये आपके रेवेन्यू का टारगेट है। ग्रेट। Yes, ma'am. 140 this year, which we will 100% based on 6 month of our. मार्च 25 में आई थिंक इज 140 एंड मार्च 26 में 200 crores विल इजीली अचीव। नंबर्स विल बी बेटर देन दिस। कंपनी जब से स्टार्ट हुई है हमेशा ग्रोथ की साइड गई है। हर 2-3 साल में कंपनी ने एक्सपैंड किया है, ग्रोथ अचीव की है, प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, फिर नए प्रोडक्ट पे गई है। एंड दिस ग्रोथ स्टोरी विल कंटिन्यू पोस्ट आईपीओ ऑल्सो। आई अश्योर एवरीवन कि जो कंपनी का फ्यूचर प्लान्स हैं वो हम लोगों ने उसी मोमेंटम से हम उनको लेके जाएंगे जैसे अभी तक हम कंपनी को लेके आए हैं।